Hello students, I am going to continue with the chapter equation in one variable of 8th standard. In previous lecture we already learned that is practice set 12.1. So in this lecture we start with the practice set 12.2. So there are only word problems. So mother is 25 years older than her son. Find son's age if after 8 years the ratio of son's age to the mother's age will be 4/9. So we don't know the son's present age, so we consider that is son's present age is x years, and her mother his mother is 25 years older than her son, and so mother's present age will be x plus 25. हमें ये दिया है कि सन जो है इसका एज हमने x कंसिडर किया है और मदर का जो एज है वो जो है वो उससे 25 ईयर्स बड़ी है, तो हमने क्या किया है x प्लस 25 उसमें ऐड किया. सो दीज आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड सन. उसके बाद हमें ये दिया है कि आफ्टर 8 ईयर्स, जब भी हम आफ्टर 8 ईयर्स की बात करते हैं तो हम दोनों को भी 8 ईयर्स आगे ले जाते हैं. तो सन्स एज जो है अभी x है, तो 8 साल के बाद वो क्या होगा x प्लस 8 होगा, एंड मदर्स का जो एज है वो अभी इतना है, 8 साल बाद वो 25 प्लस 8 दैट इज x प्लस 33 हो जाएगा. तो 8 साल बाद का उनका एज का जो रेशो है वो हमें 4:9 दिया है. सो फ्रॉम गिवन कंडीशन दैट इज सन्स एज अपॉन मदर्स एज इज इक्वल टू 4/9. सन का एज है x प्लस 8 अपॉन मदर का एज है x प्लस 33, सो इज इक्वल टू 4/9. सो वी टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा क्रॉस कर रहे हैं. सो 9 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 33. तो 9 ने अंदर मल्टीप्लाई किया, 9x प्लस 72 is equals to 4x plus 132. So 9x minus 4x is equals to 132 minus 72. So here we get 5x is equals to 60. So x is equals to 60 upon 5. So x is equals to 12. And so x हमने किसके लिए कंसिडर किया था? x will be the son's present age. तो हमें सन का एज यहाँ पे मिला. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड सन्स एज हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है दैट इज सन्स प्रेजेंट एज विल बी 12 years. Now see the next example, that is the denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. तो आपको सबको पता है कि जो भी फ्रैक्शन होता है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज x अपॉन वाई. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो हमें ये दिया गया है कि हमें एक ही लेटर लेना है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने ऐसा अलग अलग लिखा है. तो इट इज़ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर बाय 12. तो मतलब डिनोमिनेटर जो है वो इससे 12 से बड़ा है, तो हम एक ही लेंगे यहाँ पे. तो ये जो है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से 12 से बड़ा है, तो x प्लस 12 हम यहाँ पे ले सकते हैं. एंड इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज, न्यूमरेटर को अगर हमने 2 से कम किया एंड डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज किया, द न्यू फ्रैक्शन विल बी इक्विवेलेंट टू 1/2. देन फाइंड द फ्रैक्शन. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x. तो हमें ये दिया गया है कि डिनोमिनेटर जो है वो 12 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 12. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा मतलब ये अगर हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन में कैसे दिखेंगे? दैट इज x अपॉन x प्लस 12. तो अभी हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर को उन्होंने बोला है कि x 2 से कम करना है, तो न्यूमरेटर मैंने लिखा है x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर को 7 से बढ़ाना है. तो पहले वाला जो डिनोमिनेटर है उसको 7 से बढ़ा रहे हैं, तो x प्लस 12 जो पहले वाला डिनोमिनेटर था वो मैंने लिखा, उसमें 7 ऐड किया, तो x प्लस 19 हमें मिला. तो अभी हमारा जो न्यू न्यूमरेटर है वो x माइनस 2 है एंड न्यू डिनोमिनेटर जो है वो x अपॉन 19 है. तो हमें ये कंडीशन दिया है कि इन दोनों का जो रेशो है वो 1/2 है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2. अगेन टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 19 इंटू 1. सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 19. तो यहाँ पे x आ जाएगा. सो 2x माइनस x इज इक्वल टू 19 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 23 इज द आंसर. तो x हमने न्यूमरेटर के लिए कंसिडर किया था, तो न्यूमरेटर x इज इक्वल टू 23 and denominator is equals to x plus 12, that is 23 plus 12, that is 35, and so the required fraction is 23/35.
Now see the next one, that is example number 3rd. The ratio of weights of copper and zinc in brass. So you know that is brass is the alloy. alloy मतलब ऐसा जो मेटल होता है उसमें ये दो मेटल का कॉम्बिनेशन रहता है. इज इक्वल टू 13:7. तो कॉपर 13 पार्ट है और जिंक 7 पार्ट है. देन फाइंड द वेट ऑफ द जिंक इन द ब्रास अटेंसिल. अटेंसिल मतलब ये जो वेसल हम बोलते हैं. तो ब्रास अटेंसिल दैट इज weighing 700 gram. So the ratio of weights of copper and zinc in the brass we are given, that is 13:7. So the weight of copper is 13x and the weight of the zinc is 7x. तो हमें इन दोनों का मिला के जो उसका वेट है वो दिया है, दैट इज 700 ग्राम. तो हम बाय गिवन कंडीशन लिख सकते हैं, दैट इज 13x + 7x, बिकॉज एलाई जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है. तो 13x + 7x is equals to 700. So 20x is equals to 700. So x is equals to 700 upon 20, that is 35. And so the weight of the zinc, हमें सिर्फ जिंक का वेट पूछा गया है. तो वेट ऑफ द जिंक इज 7x, क्योंकि जिंक के लिए हमने 7x कंसिडर किया था. यहाँ पे देखो, तो 7x is equals to 7 into 35, that is nothing but 245 gram. Now see the 4th example, that is find the 3 consecutive. कॉन्सिक्यूटिव मीन्स ऑर्डर वाइज, जो ऐसे ऑर्डर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 जो ऐसे आते हैं उनको हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं. फाइंड द 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54. सो ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है. हमें ऐसा इक्वल टू नहीं दिया, एक्चुअली इट्स नॉट इक्वेशन, इट इज़ इन इक्वेशन. तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स इज 1. मैंने अभी बोला कि होल नंबर जो है वो ऐसे लिखते हैं, दैट इज होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है. तो 1, 2, 3, 4, 5, एंड इन दोनों के हर एक नंबर के बीच में, हर एक नंबर के दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 रहता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स इज 1. सो द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर. तो हम कैसे कंसिडर करेंगे, पहला अगर x होगा तो दूसरा x + 1 होगा, उसके बाद x + 2 होगा, उसके बाद x + 3 होगा. एक एक नंबर से वो बढ़ता जाएगा. तो हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेना है. तो x + 1 x + 2. हमें जो कंडीशन दिया है दैट इज कि सम इज मोर देन 45. तो मोर देन के लिए हम ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे ले लेंगे. x + x + 1 + x + 2 इज ग्रेटर देन 45. जो करना है हम इक्वेशन की तरह ही करना है, लेकिन साइन हमें ये देना है. तो 1 + 2 + 3 दैट इज 3x + 3 ग्रेटर देन 45. ये 3 को हम यहाँ पे भेजेंगे जैसे हम इक्वेशन में करते हैं. तो 3x इज ग्रेटर देन 45 - 3. तो 3x इज ग्रेटर देन 42. उन दोनों का सब्सट्रैक्शन. अब ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे जाके वो डिवाइड होगा. एक स्टेप में यहाँ पे करती हूँ, दैट इज ग्रेटर देन 42/3. एंड सो माई आंसर इज x इज ग्रेटर देन 40. मतलब x की जो वैल्यू है वो 14 से बड़ी है. तो 14 के बाद जो आने वाला नंबर होता है, क्योंकि डिफरेंस तो एक का है, वो है 15. सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 15. इसके बाद जो नंबर आता है वो 15 है. अभी सेकेंड वाला नंबर क्या होगा, x + 1 मतलब 15 + 1 दैट इज 16. उसके बाद x + 2 दैट इज 15 + 2 दैट इज 17. सो द नंबर्स विल बी 15, 16 एंड 17. अभी इस एग्जाम्पल में हमें सेकेंड कंडीशन भी दी है, दैट इज इट इज़ एंड बट लेस देन 54. तो सेम हम करेंगे, लेस देन करके 54 लिखेंगे. तो और x + x + 1 + x + 2 इज लेस देन 54. तो सेम दैट इज 3x + 3 इज लेस देन 54. 3 यहाँ पे प्लस है, यहाँ आपके जाके वो माइनस होगा. सो 3x लेस देन 54 - 3. 3x इज लेस देन 51. यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ के जबकि जाके वो डिवाइड होगा. एक स्टेप में यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज 51/3. एंड सो माई आंसर इज x इज लेस देन 17. एंड सो 17 का कम वाला नंबर जो आता है इसके पहले वो है 16. सो x आएगा 16. x + 1 16 + 1 17. x + 2 16 + 2 दैट इज 18. So there are two answers, either it is 15, 16, 17 or 16, 17, 18. Now see the next example, example number 5. So in a 2-digit number, the digit at the tens place is twice the digit at unit place. And if the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. Then find the original number. So we have to find out the original number.
So we can write all these in a table. So original given number we have to write. तो हमें पहले क्या करना है कि यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, सपोज देयर इज़ अ 43 नंबर, सो इट्स अ यूनिट प्लेस एंड इट इज़ अ टेंस प्लेस. तो यूनिट प्लेस का जो नंबर रहता है वो हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ एक्स. एंड जो 10 प्लस का नंबर जो होता है, आपको पता है कि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं, तब जाके हमें 43 नंबर मिलता है. दैट इज़ ये 3 एज इट इज़, एंड 10 प्लस का नंबर 10 इंटू 4 दैट इज़ 40. सो 40 प्लस 3 करके हमें 43 नंबर मिलता है. तो हर एक टाइम दैट इज़ 10 प्लस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मत भूलना. सो ओरिजिनल गिवन नंबर में हमने क्या किया है, यूनिट प्लेस का नंबर x कंसिडर किया है और टेंस प्लेस का नंबर हम कर रहे हैं. हमें ये दिया है दैट इज द इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस. मतलब यूनिट प्लेस का जो नंबर है उससे डबल वाला नंबर जो है वो टेंस प्लेस में है. तो x का जो है वो यूनिट प्लेस है, तो उसका नंबर डबल हम करें, दैट इज x का डबल होगा 2x. ये नंबर टेंस प्लेस में है, अगर ये टेंस प्लेस में है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करें, तो नंबर क्या फॉर्म होगा, इन दोनों का एडिशन. तो x जो है वो यूनिट प्लेस में मैंने लिखा है, और ये 10 इंटू 2 दैट इज़ 20x. और सिंस बोथ द नंबर्स आर इन x, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है, सो 20 प्लस 1 यहाँ पे हमें मिला 20x. द नेक्स्ट वन दैट इज इफ द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. तो नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये मैंने नेक्स्ट कॉलम में लिखा है. नंबर जो डिजिट्स इंटरचेंज करके मिल रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो डिजिट्स इंटरचेंज करना है मतलब क्या करना है, अभी x यूनिट प्लेस में था उसको हमने टेंस प्लेस में रखा है, और ये जो 2x था टेंस प्लेस में तो उसको हमने यूनिट प्लेस में ले लिया. अभी जो भी नंबर टेंस प्लेस में होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यूनिट प्लेस में जो नंबर है 2x, तो मैंने 2x ऐसे रखा है. 10x तो 10x करके लिया है, दोनों का एडिशन हुआ 12x. तो हमें फिर से ये देखना है, दैट इज टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, एंड इफ द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एडेड टू द ओरिजिनल वन. तो ये ओरिजिनल नंबर है और ये डिजिट इंटरचेंज करके आया हुआ नंबर है, तो इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो उनका सम 66 आता है. तो गिवन कंडीशन दैट इज 21x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 66. 33 दोनों का एडिशन 33x इज इक्वल्स टू 66. x इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 33, ये मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा. तो 33 2s आर 66, एंड सो द नंबर दैट इज हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है. हमारा नंबर था 21x, तो x को मैंने जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो पुट किए 21 इंटू 2, सो द आंसर इज 42. So this is all about the first 5 examples of this exercise. The remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.